हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की। एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र को बताने के लिए कि हमारा जो वेब पेज है उसका टेक्स्ट किस स्टाइल में या कौन से फ़ॉन्ट में हमें दिखाई देगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली का सीधा-सा मतलब ये होता है कि हम अपनी जो वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसमें अपने फ़ॉन्ट को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसपे किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल होगा, जो लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ स्पेसिफ़िक प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ वन और मोर फॉन्ट फैमिली नेम्स। इस तरीके से जो हमारा फॉन्ट लिखा हुआ है, इसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ तो इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग फॉन्ट स्टाइलिंग को देख के, अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज को यूज करके। तो अपने फॉन्ट के स्टाइलिंग को या फिर फॉन्ट फैमिलीज को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट फैमिली का यूज करते हैं। अब हमारे पास अभी तो हमने अपना जो वेब पेज बनाया था, जैसे कि अभी मैंने इतना जो वेबसाइट पे बनाया था, वो हमारा क्या एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है, जो हमारा ब्राउज़र यूज़ करता है। अब हर ब्राउज़र ज़रूरी नहीं कि सेम फ़ॉन्ट फैमिली ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हो। जैसे कई ब्राउज़र ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अलग फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे होते हैं। क्रोम कुछ अलग कर रहा है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स कुछ अलग कर रहा है, सफारी कुछ अलग कर रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल ब्राउज़र्स अब अलग-अलग टाइप के जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर हमें अपनी कुछ फ़ॉन्ट फैमिली लगानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कुछ फ़ॉन्ट फैमिली क्या करेंगे, हम ब्राउज़र को बताएँगे और ब्राउज़र के पास अगर वो इंस्टॉल होगी, तो उसको चला देगा, इंस्टॉल नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा होगा, उसको यूज़ करेगा। अब ये प्रायोरिटाइज़ ऑफ लिस्ट, इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटाइज़ ऑफ लिस्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक आप प्रायोरिटाइज लिस्ट, इसका सिंपल मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को एक चॉइस देते हैं। ब्राउज़र हमेशा लिस्ट में जो पहले फ़ॉन्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एवेंट ग्रेड हो गया, डाइडोट हो गया एंड sans serif। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले हमने अपनी फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दी, सबसे पहले तो वो उसको देखेगा कि वो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है या नहीं है। अगर इंस्टॉल है, तो वो इसको ले लेगा और ब्राउज़र पे हमें इसी की फ़ॉन्ट फैमिली दिखा भी देगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो सेकंड चेक करेगा डाइडोट। अगर ये भी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो इसको भी वो क्या करेगा, छोड़ देगा। लास्ट में हमारे पास sans serif है। ये हर एक लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। इसलिए लास्ट में हमेशा हम sans serif या फिर serif का यूज़ करते हैं। तो ये ऑटोमैटिकली अपने आप से अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम हमेशा क्यों रखते हैं? बैकअप में रखते हैं, ठीक है? बैकअप फैमिलीज़ ऑफ फ़ॉन्ट्स। अब हम जब भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, तो हम कोशिश हमें ये करना है कि हम मल्टीपल चॉइस अपनी रखें फ़ॉन्ट की। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फ्री के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो कभी-कभी प्रीमियम अगर हो जाएँगे, तो हमारा जो स्टाइलिंग है वेबसाइट की, वो उतना अच्छा हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने स्टाइलिंग की है, वो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। तो हो सकता है वो हमें दिखने में उतनी अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट फैमिली सपोर्ट कर रहा होगा, उसी को अप्लाई कर देगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल की, तो फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको एरियल रखा है। अब अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयरन मैन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा था, वो वाला है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सी फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। फिर से देखो कैसे हमें करना है इंस्पेक्ट। हम अपने राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट आता है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो खुल के आएगा। अब ये जो विंडो खुल के आया है, यहाँ पे देखो राइट साइड में ऊपर टॉप पे ये जो आता है, सिलेक्ट एन एलिमेंट इन द पेज टू इंस्पेक्ट इट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। एक तो शॉर्टकट ये होता है, नहीं तो हम डायरेक्टली इस एरो पे क्लिक करेंगे। अब इस एरो को अगर हम इस पे ले जाएंगे आयरन मैन के ऊपर, तो हमें सारा का सारा दिखा देगा कि आयरन मैन हमारा कौन सी हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? एंड उसका कलर क्या है, फ़ॉन्ट हमारा क्या है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र फ़ॉन्ट सपोर्ट करता है, वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। तो अभी हमें पता चल गया कि जो हमारा ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सा फ़ॉन्ट सपोर्ट कर रहा है, टाइम्स न्यू रोमन। उसका साइज़ क्या है, हमारे फ़ॉन्ट का 21.44 पिक्सेल्स, ये हमारी मार्जिन है।
ठीक है। इसी तरीके से हमारा नेम हो गया, रोल हो गया एंड की फोकस। अब ये आयरन मैन का रोल क्या है, तो वो हमारी क्या है, एक हेडिंग है। इस तरीके से हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को पहचानते हैं। अब चलिए हम अपने आयरन मैन के ऊपर क्या करते हैं, अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करने के बाद हमारा जो आयरन मैन है वो कैसा हमें दिखने वाला है। तो हम कहाँ चलेंगे, अपने कोड के अंदर जा रहे हैं। तो कोड के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस में आएँगे, H1 के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ले लिया फ़ॉन्ट फैमिली, हम क्या कर दें, इसको सेरिफ कर दें, ठीक है? अब जो हमारा ब्राउज़र है वो सेरिफ फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट करता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट में अभी हमारा जो आयरन मैन है, वो कैसा दिखने लगा, हमें ऐसे दिखने लगा, ठीक है? इसमें कुछ तो चेंजेस हुआ है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, दोबारा से हम अपनी बात करने वाले हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं चाहूँ, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ फ़ॉन्ट फैमिली अपनी सेट कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, आते हैं अपने फ़ॉन्ट फैमिली css.mdn पे। अब ये एमडीएन में हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, जैसे कि जोगोरिया है, सेरिफ है, ठीक है? अब ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँ तो वो इस तरीके से दिखती है। सैंस सेरिफ हमारी ऐसी दिख रही है, सेरिफ हमारी इस तरीके से दिख रही है। फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव कर्सिव हमारी इस तरीके से दिख रही है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो फ़ॉन्ट फैमिली है पैराग्राफ का, उसको मैं कर्सिव बना दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी फ़ॉन्ट फैमिली पे, पैराग्राफ में के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को कर्सिव सेट कर दे रहा हूँ। कर्सिव मैंने सेट कर दिया। अब मैं देखूँगा अपनी आउटपुट, तो यहाँ मैं ब्राउज़र पे आ गया डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हमारा जो पैराग्राफ है वो चेंज हो चुका है, कंप्लीटली हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए कुछ और भी फ़ॉन्ट फैमिली को सेट कर सकता हूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र पे एक बार फिर से। अब यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही फ़ेमस लाइब्रेरी है, कौन से नाम से, cssfontstack.com। cssfontstack.com पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मिल जाएँगी, जैसे कि सैंस सेरिफ है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सी यूज़ हो रही है, एरियल हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विंडो पे क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली है। 99.84% हमारी जो विंडो पे यूज़ होती है वो कौन-सी है, एरियल फ़ॉन्ट फैमिली है। तो क्यों ना हम एक बार इसी को सेट कर लें। तो सेट कर रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली को एरियल। मैंने यहाँ पे एरियल सेट किया। ब्राउज़र पे चल के मैं अपने डॉक्यूमेंट को चेक करता हूँ, तो अब हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो एरियल हो गया है। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को क्या करते हैं, सेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।